हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल क्रेजी मैथ बाय सुमित रॉय। तो ये चैनल कम्पिटिटिव मैथ के लिए बना है। इस पे कम्पिटिटिव मैथ का तैयारी कराया जाएगा। और जो भी लोग मैथ पढ़ रहे हैं, कम्पिटिटिव मैथ पढ़ रहे हैं और जिनको भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा और स्पीड नहीं बढ़ रहा, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और कंसेप्ट भी क्लियर करें और साथ साथ में आपका स्पीड भी बढ़ेगा। तो आज का टॉपिक है CPR। तो चलिए हम लोग CPR के बारे में पढ़ते हैं। CPR बोले तो इसका फुल फॉर्म होता है कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। तो कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो यानी CPR। आप पूछेगा CPR कहाँ पे यूज होता है, तो CPR का यूज हम बता दें आपको कि CPR का यूज बहुत सा चैप्टर में होता है। जैसे कि देखिए परसेंटेज में, सेकेंड CI एंड SI, और आपका टाइम एंड वर्क में होता है, और आपका टाइम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, और ये आपका रेशियो में भी हो जाता है कभी कभी। तो ये इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपका कम्पिटिटिव मैथ में। तो ये चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं CPR, तो अच्छा से देखिएगा। ये टॉपिक ही बहुत ही बेनिफिशियरी होने वाला है। सारे जितना भी आपका कम्पिटिटिव मैथ है उसमें सारे में इसका उपयोग होगा। तो आप बढ़िया से इसको समझिएगा। तो देखते हैं क्या होता है CPR। तो देखिए CPR का मतलब होता है कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब दो पैरामीटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आता है, जैसे देखिए P.Q, तो कांस्टेंट रहता है। यानी कि वो कांस्टेंट रहता है इसलिए कि जब P को अगर बढ़ाएंगे तो Q क्या होगा, घटेगा। यानी कि ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। तभी ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, समझे कि नहीं है। अगर Q को बढ़ाएंगे तो फिर क्या करेंगे, हमको P को घटाना पड़ेगा। P को क्या करना पड़ेगा, P को घटाना पड़ेगा, समझे कि नहीं। तो देखते हैं इसको एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए 20 × 5 = 100। तो देखिए 100 को हमको छेड़छाड़ नहीं करना है। और देखिए यहाँ पे क्या करना, 25 × 4 = 100, यानी कि कितना हो गया। देखिए तो इसमें क्या 100 दोनों में कांस्टेंट है, पर क्या चीज़ में चेंज आया। तो देखिए दोनों का जो आपका एब्सोल्यूट वैल्यू का मल्टीप्लाई लिए हैं इसमें चेंज किए हैं। यहाँ 20 है तो यहाँ इसको बढ़ा के 25 कर दें, यहाँ 5 है तो यहाँ इसको घटा के 4 कर दिए। तो क्या आपको देखने को मिला, देखिए अगर P इसमें देखिए P बढ़ा है तो यहाँ नहीं लग रहा आपको कि Q घटा है, Q घटा है। और तो घटना भी चाहिए, क्योंकि इसका मीनिंग यही है कि जब एक वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरा वैल्यू घटना ही घटना। अगर नहीं घटेगा तो आपका ये कांस्टेंट रहने वाला ही नहीं। देखिए जैसे कि हम इसको नहीं घटाएंगे, इसको बढ़ा देंगे तो क्या ये कांस्टेंट रह जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 120, जो कि 100 के बराबर ही नहीं है। तो हमको इस तरीक़े से नहीं करना है कि इधर का कांस्टेंट वैल्यू चेंज हो, नहीं। हमको जो भी चेंज करना है तो प्रोडक्ट में चेंज करना। प्रोडक्ट में चेंज करें कोई दिक्कत नहीं है, पर वो कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक रूल, एक प्रॉपर रूल के अनुसार चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे चेंज हो जाता है। कभी 20% बढ़ जाता है या 25% बढ़ जाता है, तो कभी 50 से कभी 40, ऐसा नहीं होता है जी। एक रूल के तहत इस घटता और बढ़ता है। अगर ये 20% बढ़ रहा है तो ये 16% घटेगा, या तो 16% घटेगा तो ये 20%
बढ़ेगा। तो इसका एक रूल है और उस रूल का ये क्या करता है, फॉलो करता है। तो देखते हैं इस रूल को अच्छा तरीक़ा से समझते हैं कि क्या है इसे। देखिए ये रूल क्या कहता है कि अगर कोई वैल्यू एक्स बाई वाई से बढ़ता है तो वो वैल्यू फिर वहाँ पे आने वापस आने के लिए एक्स बाई वाई प्लस एक्स से क्या होगा, डिक्रीज करेगा। समझे, क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी कि कोई वैल्यू जब एक्स बाई वाई से बढ़ेगा तो वह वैल्यू वहीं पे आने के लिए जस्ट अपना पोजीशन, जैसे यहाँ से चला और ये सोचता है कि नहीं हम यहाँ से फिर वापस चले जाएं, यहीं पे चले जाएं, तो वही देखना है कि कितना परसेंट से इसको घटाना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, इसको छोटा करना पड़ेगा। तो देखिए एक्स बाई वाई से अगर बढ़ेगा तो कितना से घटेगा, एक्स बाई वाई प्लस एक्स, एक्स बाई वाई प्लस एक्स। इसका देखिए सबसे अच्छा उदाहरण से देखेंगे तो हम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए 100 में हम एब्सोल्यूट वैल्यू 20 ऐड कर दिए तो ये हो गया 120, ठीक है। तो 100 में एब्सोल्यूट वैल्यू अगर 20 ऐड करते हैं तो अगर 20 ऐड करने का मतलब 100 में जितना भी ऐड करें वो उतना ऐड भी होता है, साथ साथ में उतना परसेंट भी बढ़ भी जाता। यानी कि जब 20 ऐड किए 100 में तो ये 20 तो बढ़ा भी है, ऐड भी हुआ है, पर 20% ही बढ़ा है, क्योंकि इसका बेस जो है 100 पे हुआ। 100 पे कोई चीज़ में जितना जोड़ने या घटाने पर तो उतना परसेंट घटता या बढ़ता है, ठीक है। पर यहाँ देखिए, यहाँ बेस अब कितना हो गया, यहाँ से हम आना चाहेंगे यहाँ पे, तो आप ही बताइए क्या इसका बेस 100 है, 100 नहीं है। तो यहाँ पे यहाँ आने के लिए इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 20 है। तो यहाँ से यहाँ जाने में 20 लगा, तो यहाँ से आने में 20 ही लग रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में 20 लग रहा है, तो परसेंटेज वैल्यू में अलग आ रहा है, क्योंकि यह 100 जो है पहले क्या हुआ 20% से बढ़ा है, लेकिन अब 100 कितना हो गया है बेस उसका 120। अगर इसको घटाएंगे 20% से तो आपका वैल्यू जो है कहीं यहाँ से यहाँ आ जाएगा, डिस्टेंस क्या है बढ़ जाएगा। लेकिन हमको क्या करना, डिस्टेंस को बढ़ाना नहीं है, डिस्टेंस को इक्वल ही रखना। हम जहाँ से चल कर गए हैं वहाँ से वापस फिर जहाँ से चले थे वहाँ पे हमको आना है, तो उतना ही घटाना है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए इसके लिए बेस कितना होता है 120, तो 120 तो घटाना कितना है 20, 120 पे कितना घटाना है 20, तो इसका कितना परसेंट हो जाएगा, तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 1/6 बढ़ता है। लेकिन अगर यही वैल्यू बोल दे ये 100 है और ये 100 से कितना आ जाता है 80 आ जाता है, 80 आ जाता है, तो यहाँ भी 20% के क्या हुआ है डिफरेंस दोनों का कितना 20%। लेकिन यहाँ भी 100 में 20 कम है तो बोलेंगे 20% की कमी हुआ। कितना परसेंट का कमी हुआ, 20% की कमी हुआ। लेकिन भाई हमको यहाँ से फिर यहाँ ही जाना है, तो बताइए क्या करेंगे, क्या 16.66% से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, नहीं पहुँचेंगे। आप ही सोचिए इसका बेस 100 है तो 20 जो घटाए हैं तो 20% घटा है, लेकिन इसका बेस कितना है देखिए, तो इसका बेस जो है 80 है। अगर 80 में अगर घटाए हैं 20% अवॉइड करेंगे, बताइए 16.66%, तो क्या आपका यहाँ तक पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको हम पहले ही बता दिए घटने वाला वैल्यू। तो देखिए घटने वाला वैल्यू कितना होता है, तो देखिए आप इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। 20% है तो 20% है तो इसको फ्रैक्शन में बदल लीजिएगा। 20% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1/5। तो 1/5 यानी कि 1/5 से क्या हो गया, घट गया। तो घटा हुआ के लिए क्या रूल लिखाए थे, x बाई वाई प्लस एक्स, यही लिखा था ना घटा हुआ के लिए। देखिए यहाँ पे है, घटाने के लिए क्या किए हैं, इतना किए हैं, तो 100 से घट गया पहले, तो पहले यही वाला रूल लगाएंगे। तो बताइए 1/5 से घटा, लेकिन एक्चुअली मीनिंग क्या है ये 1/5, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x कितना है 1 है, ठीक है। तो क्या 1 को इसमें से घटा देंगे तो y नहीं निकल जाएगा, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/4 + 1, 4 + 1।
तो यहाँ पे देखने को ये मिला कि y का वैल्यू कितना है 4 है, y का वैल्यू कितना है 4 है। तो y का वैल्यू 4 है, तो बताइए बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, x बाई वाई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो x बाई वाई, तो x बाई वाई कितना है, देखिए x बाई वाई आपका कितना है, तो x आपका 1 है, y 4 है, यानी कि 25% इसमें क्या करना पड़ेगा, 25% का इंक्रीज करना पड़ेगा। तो 25% की इंक्रीज करेंगे तो देखिए 80 का 25% निकालिएगा तो 20 आएगा, तो 20 आएगा तो 80 में 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर लिख देते हैं। तो देखिए 80 का 25%, आया, तो हमको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना करेंगे, 20 ऐड कर देंगे, यानी कि 80 में 20 ऐड किए, जो कि यहाँ तो पता ही चल रहा है कि डिस्टेंस दोनों के बीच का 20 है, हमको तो परसेंटेज जाना था जो कि यहाँ से निकल चुका है। तो कितना हो गया 100, यानी कि 100 तक जाने में कितना परसेंट हमको बढ़ाना पड़ा, तो 25% को इंक्रीज करना पड़ा। तो देखिए इसका कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, कुछ फ्रैक्शन का इसका परसेंटेज वैल्यू दोनों होता है। अगर आप को याद है तो ठीक है, और जिनको नहीं याद है वो याद कर लीजिएगा। हम क्या करते हैं, लिखा देते हैं, पूरा चार्ट बना देते हैं आपको 20 तक, 1/20 तक है, तो देखते हैं। तो मेरे साथ आप लोग भी लिखते चलिएगा। देखिए ये आपका इंक्रीजिंग वैल्यू लिख देते हैं इस साइड में, और ये आपको डिक्रीजिंग वैल्यू। तो देखिए 1/1 इक्वल टू 100%, तो घटेगा कितना से 1/2, क्योंकि देखिए 1/1 x भी 1 y भी 1, तो यहाँ जाएगा तो पता होना चाहिए कि 1 में 1 जुटेगा, क्योंकि y में x जुटेगा तो 2 हो जाएगा, वही रूल फॉलो कर रहा। तो कितना हो जाएगा 50% से डिक्रीज करेगा। अगर बढ़ेगा कितना से 100% से, तो डिक्रीज कितना से करेगा 50% से, और 1/2 से अगर बढ़ेगा यानी 50% से बढ़ेगा तो आपको 1/3 से, कहने का मतलब 33.33% से क्या होगा, घटेगा। अगर 1/3 से घटेगा यानी 33.33% से क्या होगा, बढ़ेगा, सॉरी, तो क्या होगा 1/4, यानी कहने का मतलब 25% से घटेगा। 1/4 यानी 25% से बढ़ेगा, तो 1/5 20% से घटेगा। 1/5 यानी 20% से बढ़ेगा, तो 1/6 यानी कि 16.66% से घटेगा। 1/6 यानी कि 16.66% से क्या होगा, बढ़ेगा, तो आपका 1/7 यानी कहने का मतलब 14.28% से क्या होगा, घटेगा। 1/7 यानी कि 14.28% से क्या होगा, बढ़ेगा, तो 1/8 यानी 12.5% से क्या होगा, डिक्रीज करेगा। 1/8 यानी 12.5% से क्या होगा, बढ़ेगा, तो 1/9 11.11% से क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर 1/9 से बढ़ेगा यानी कि 11.11 से क्या होगा, बढ़ेगा, तो आपका 1/10 मतलब कि 10% से क्या होगा, घटेगा। 1/10 यानी कि 10% से आपका बढ़ेगा, तो क्या होगा 1/11 9.09 से क्या होगा, घटेगा। ठीक है, 1/11 यानी कि 9.09 से क्या होगा, बढ़ेगा, तो 1/12 यानी कि 8.33
परसेंट से क्या होगा, घटेगा। ठीक है, 1/12 यानी कि 8.33% से क्या होगा, बढ़ेगा। तो 1/13 7.7% से क्या होगा, घटेगा। 1/13 यानी कि 7.7% से क्या होगा, बढ़ेगा। तो 1/14 7.1 एक मिनट 14 से 7.14 से क्या होगा, घटेगा। वन बाई 14 यानी कहने का मतलब 7 कितना 6.66% से क्या होगा, घटेगा। वन बाई 15 यानी कि 6.66% से क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपको 1/16 6.25 से क्या होगा, घटेगा। 1/16 कहने का मतलब 6.25 से क्या होगा, बढ़ेगा। तो 1/17 5.88% से क्या होगा, घटेगा। उसी तरीक़ा से 1/17 यानी कि 5.88% से क्या होगा, बढ़ेगा। तो 1/18 5.55% से क्या होगा, घटेगा। 1/18 यानी कि 5.55% से बढ़ेगा। तो आपका 1/19 5% 252 से क्या होगा, घटेगा। 1/19 5.252% से क्या होगा, बढ़ेगा। तो 1/20 यानी कि 5% से क्या होगा, घटेगा। 1/5 यानी कि 1/20 तो क्या होगा, 5% से बढ़ेगा। तो 1/21 4.747% से क्या होगा, घटेगा। ये देखिए आपको जो फ्रैक्शन और परसेंटेज वैल्यू का चार्ट जो बनाया हम, तो अच्छा होगा कि आप लोग याद कर लीजिएगा, और नहीं याद कीजिएगा तो वो आप फार्मूला याद कर लीजिएगा जो है x/y से अगर कोई बढ़ेगा तो x/y प्लस x से क्या होगा, घटेगा। लेकिन हमें लगता है कि अगर आप याद कर लीजिएगा तो देखिए बहुत फास्ट होने वाला है आपका जो मैथ का स्पीड है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, क्योंकि सारा जगह यही यूज होगा, हर जगह पे यही यूज होगा। और कुछ चीज़ें अलग होगा जैसे 40% 50%, तो ये सारे चीज़ तो हम निकाल भी सकते हैं, और नहीं होगा तो खुद भी चार्ट बनाकर आप याद कर सकते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं इसे अब क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए अधिक वाला वैल्यू है यानी कि ज़्यादा वाला वैल्यू है 25% जो है क्या चीज़ है, ये इंक्रीजिंग वैल्यू है। ट्वेंटी 25% है तो डिक्रीजिंग कितना होगा, तो डिक्रीजिंग वैल्यू कितना होगा। अगर याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो फिर वही वाला रूल यूज करेंगे क्या। तो देखिए 25 ऐसे तो देखिए 25% तो हमें याद है, हमें पता है कि 25%, तो इसका देखिए 25% से बढ़ता है तो घटता कितना से, तो 20%। तो आपका सी आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए अगर नहीं जिनको पता है
जिनको नहीं पता उनके लिए देखिए 25% यानी 25 को क्या करेंगे फ्रैक्शन बदलेंगे, तो फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आ गया 1/4। ठीक है, तो बताइए इतना से बढ़ा है, ये x हो गया और ये y हो गया, तो बताइए घटेगा क्या? तो हमें पता है ना x/y प्लस x, यानी कहने का मतलब x कितना 1, y कितना 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1/5। 1/5 का मतलब 20%, तो इसका आंसर कितना हो गया 20%। तो देखिए यही इसीलिए हम बोल रहे हैं, बार बार बोलते हैं कि अगर जो हम वैल्यू लिखा है अगर उसको आप याद कर लीजिएगा तो आपका मैथ में स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और कंसेप्ट जहाँ तक की है तो मेरे साथ रहिएगा तो कंसेप्ट बहुत अच्छा आपका हो जाएगा, ये गारंटी है। आप मेरे वीडियो साथ जुड़े रहिएगा, जितना भी वीडियो डालेंगे वो वीडियो देखते जाइएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है चीनी की भाव में 20% की कमी हो गई है। अब एक व्यक्ति 160 रुपये में 8 kg चीनी अधिक खरीदता है, तो चीनी का प्रति केजी प्रारंभिक भाव क्या था? यानी कि पहले का भाव क्या था? कह रहा है कि चीनी के रेट में 20% की क्या हो गया कमी आ गई है। तो बताइए कि अब जो उसको है क्या होता है 8 kg चीनी ज़्यादा मिल जाता है उतने ही रुपया में। तो बताइए पहले यानी कि क्या कह रहा है कि पहले जो था 160 रुपया में कितना केजी खरीदता था वो नहीं दिया गया है, लेकिन ये बोल रहा है कि अब जो है तो 20% उसका रेट में भाव में कमी आ गया है, तो इसके कारण से 8 kg चीनी ज़्यादा मिलता है उतना ही रेट में उतना ही रुपया में, जैसे कितना में 160 में। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए 20% से क्या हुआ है इंक्रीज किया है कि डिक्रीज किया, सॉरी डिक्रीज किया। 20% से डिक्रीज किया है, तो बताइए इंक्रीज कितना से करेगा, कितना से करेगा बताइए। डिक्रीज किया है 25% से, सॉरी 20% से, तो इंक्रीज करेगा कितना से 25% से। कहिए कैसे? देखिए डिक्रीज वाला का फार्मूला क्या लिखाए थे x/y प्लस x, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या आएगा 1/5। तो बताइए कि क्या यहाँ पे 1/5 है तो किसके रूप में है x/y प्लस x के रूप में है, यानी कि इतना मिल कर ये 5 है, तो क्या y का वैल्यू नहीं निकलेगा? यहाँ x का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो x का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हमको पता चल जाएगा एक इसमें से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा x/y का वैल्यू निकल जाएगा कितना 1/4। क्यों? क्योंकि 5 में से 1 को क्या करेंगे घटा देंगे, x का वैल्यू घटा देंगे, यानी 1/4 से क्या हुआ इंक्रीज किया, यानी कि 1/4 कहने का मतलब 25%। तो 25% से क्या हुआ इंक्रीज किया। तो 25% से इंक्रीज किया है, तो बताइए कितना हो जाएगा 1/4। यहाँ बोलता है 1/6, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका क्या है ये इतना से आपका क्या चाहिए गिरावट आया, क्या चाहिए में केजी में इतना से गिरावट आया, तो गिरावट वाला लेना है परसेंटेज वहाँ भी हमको। तो परसेंटेज देखिए यहाँ तो 2x ले लेंगे, क्या ले लेंगे 2x, और 1/6 कितना के ले लेंगे 50 का 1/6। तो ये क्या ये वेट है और ये रेट है, ठीक है, ये वेट है ये रेट है, ये दोनों पूरा कंपाउंड है, दोनों का कंपाउंड है ना ये। तो देखिए इसी का लेना है ना, क्योंकि डिक्रीज किया हमको डिक्रीजिंग वाला निकालना है, तो डिक्रीज कितना से किया 1/6 से किया, तो 1/6 ले लेते हैं इसका, तो 1/6। तो यहाँ पर देखिए रेट नहीं निकालना है हमको, अगर रेट निकालना रहता तो यह इसको क्या करते हैं यहाँ ला के डिवाइड दे देते, ठीक है। तो इसको रेट निकालना नहीं है तो क्या करेंगे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 × x = 50,
ये क्या चीज़, दो पैरामीटर हो गया, ये उसका कंपाउंड हो गया, यह इस निकालना है, ये वेट है और ये रेट है। तो पता चल गया रेट एक्स है, हमको ये एक्स से लेना देना तो है नहीं, क्योंकि एक्स पूछा नहीं है, रेट पूछा नहीं है, तो किससे लेना देना है, वेट से। तो वेट कितना 12, यानी कि वेट कितना 12, यानी कि पहले में कितना, स्टार्टिंग में कितना खरीदता था, तो 12 kg चीनी खरीदता था। वही बोलता फिर से बाद वाला, तो बाद वाला कितना 20% से क्या हुआ, इंक्रीज किया, यानी 20%, ये तो 2x ऐसे ही रह जाएगा, 20%, 50 का 20% ले लेंगे, तो इसका भी फ्रैक्शन में ले लेते हैं 1/5, ठीक है। तो इसका भी निकालते हैं, क्या चाहिए, अभी रेट नहीं निकालते हैं, इसका भी वेट निकालते हैं कि आप कितना खरीदेगा 50 रुपये में। तो देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × x = 50, ये आपका पैरामीटर हो गया, और ये क्या हो गया, इसका कंपाउंड हो गया, यानी कि ये किलोग्राम है और ये रेट है, तो कितना हो गया 10 kg, और ये रेट, यानी कि आप कितना खरीदता है, 10 kg खरीदता है, कितना में, 50 रुपया में। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पर जाते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक व्यापारी, पहले देखिए देख लीजिए, अभी तक 3 क्वेश्चन बताया, वो सारे क्वेश्चन था क्या चीज़ का, वो क्वेश्चन परसेंटेज का था, लेकिन अब जो क्वेश्चन ये लिया हूँ वो ये आपका क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यापारी क्रय मूल्य पर लाभ % ज्ञात करता है। क्या करता है, लाभ % ज्ञात करता है, परसेंटेज बताता है कि हम कितना % कमाएं, किस पे, लाभ पे। और दूसरा व्यापारी जो है वो विक्रय मूल्य पर, ठीक है। जब उनका विक्रय मूल्य समान है और उनके वास्तविक लाभ का अंतर 85 है, 85 रुपीज़ है, कहता है, तो कहता है, और दोनों का 20% का क्या चीज़ लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य क्या करना कह रहा, ज्ञात करना कह रहा है कि विक्रय मूल्य कितना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एक का देखिए दोनों का, यानी CP और SP, एक CP पे निकाला है परसेंटेज वैल्यू, एक SP पे, तो दोनों का 20% ही आया है। तो बताइए क्या दोनों इक्वल हो सकता है, कि एक CP पे निकाला है, एक SP पे निकाला है। हमें पता है कि CP पे क्या होता है, परसेंटेज ज़्यादा होता है, SP पे कम होता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि SP का बेस जो होता है खास करके अब लाभ का सिचुएशन में लाभ होगा तब, नहीं अन्यथा हानि अगर होगा तो इसका उल्टा होता है जस्ट। तो देखिए यहाँ पे तो लाभ की बात कर रहा है ना, तो लाभ की बात कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे SP का तो बेस बड़ा होगा, और बेस पे बताइए इसका तो परसेंटेज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दोनों का समान दे दिया है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसका भी क्या करेंगे, SP पे निकालेंगे। तो SP पे निकालेंगे तो क्या करेंगे, चाहे तो देखिए SP को CP में कर देंगे, या तो फिर CP को क्या करेंगे, SP में कर देंगे, SP पे निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे पूछा क्या चाहिए, SP पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अच्छा होगा कि इसको भी क्या करेंगे, SP पे निकाल देंगे। तो बताइए अगर CP को हम इसको 20% का जो क्रय मूल्य पे निकाला है 20%, उसका SP पर कितना % हो जाएगा बताइए, SP पे हो जाएगा 16.66%, कहने का मतलब 1/6, ठीक है, 1/6, ये कितना है 1/5, ठीक है। दोनों देखिए अब दोनों इक्वल हो गए, ये भी SP पे, ये भी SP पे, ठीक है। और दोनों का अब देखिए दोनों का अंतर कितना है, अंतर कितना है दोनों का, 85, यानी कि देखिए ये तो आपको पता है कि उसका SP और इसका SP क्या है, दोनों का बराबर है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो SP निकल गया ना, ये भी SP, ये भी SP, यानी का हाँ SP ये भी है और ये SP ये भी है, तो दोनों का निकल गया SP पर, तो SP पर निकल गया, तो देखिए दोनों का अंतर कितना 85। तो इसका SP पे कितना आया, इसका SP पे आया 1/6, कितना आया 1/6 प्रॉफिट उसका आया, लेकिन इसका SP पे कितना आया 1/5। तो देखिए तो इसमें बड़ा कौन है, बड़ा आपका कौन है, ये है। तो क्या करेंगे, अगर डिफरेंस निकालेंगे दोनों का, तो बताइए प्रॉफिट डिफरेंस बराबर कितना हो जाएगा,
निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 1/5 माइनस का 1/6 बराबर, क्योंकि दोनों का अंतर दिया ना, दोनों का अंतर दिया। ये नहीं बोला है कि किसका ज़्यादा है या किसका कम है, वो बोला है दोनों का अंतर, बोला है कि दोनों का जो लाभ है उसका अंतर। तो अंतर किसी के अंतर में दिक्कत नहीं होता, दिक्कत किस में होता, हाँ बोलता कि पहला ने ज़्यादा मतलब लाभ कमाया, दूसरा ने कम। तो यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा दिक्कतदारी होता कि पहला का कौन सा वैल्यू है और दूसरा का कौन सा वैल्यू है। पर यहाँ पे हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंस पूछा, तो डिफरेंस में कोई भी आगे लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होता है कि बड़ा वाला को ही आगे लिखें, बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देते हैं। तो दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, तो 85 दिया है। तो 85 दिया, तो देखते हैं, निकालिए 85 कितना हुआ। और ये आपको पता है यूनिट में बात कर रहा है ना, ये यूनिट में है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू दिया है। तो बताइए 30 आ जाएगा, और ये 6 - 5 इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। वन बाई 5 माइनस 1/6 क्या है, इसका लाभ का अंतर है, और बराबर कितना, 85 के बराबर है। तो एलसीएम लेंगे 30 होगा, 30 यानी कि 6 - 5 इक्वल टू 85, यानी कहने का मतलब 1/30 इक्वल टू कितना, 85। तो देखिए ये जो वैल्यू है ये एक यूनिट की बात कर रहा है ना, एक यूनिट जो कितना है 85 के बराबर है, एक यूनिट कितना है 85 के बराबर है। तो बताइए ये डिफरेंस निकला है ना, और ये आपका क्या चीज़ है, ये आपका ऊपर वाला जो है ये आपका लाभ है, ये नीचे वाला क्या है आपका, ये विक्रय मूल्य है, ठीक है, एसपी है। तो बताइए लाभ है, यानी कि एक यूनिट बराबर कितना 85 है। तो टोटल बताइए एसपी कितना, 30 यूनिट, कितना 30 यूनिट है ना। तो क्या करेंगे, कर देंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखते हैं। 5 3 जा 15, 15 का कितना हो जाएगा, 15 का 5 हो जाएगा, 5 3 जा 15, 15 का 5 और कैरी 1 हो गया, 3 8 जा कितना होता है 24 और 1 25, और एक 0 है तो 0 दे देंगे। कितना आया आपका 2550 रुपया आया। यानी कि देखिए आपका एसपी जो आया कितना आया 2550 रुपया। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा है, तो सी वाला में जो आपका दिया गया है जो 2550 रुपया ऑप्शन में है, तो ये आंसर आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए डिफरेंस बोलता है तो डिफरेंस में किसी जब भी घटाइए तो बड़ा में से छोटा को ही घटाइए, क्योंकि डिफरेंस में कोई इशू नहीं होता है। इशू कब होता है, सब्ट्रैक्ट बोल देगा तब, यानी कि सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि घटाना, घटाना तो घटाना बड़ा और छोटा देखना पड़ता है, मगर डिफरेंस में कुछ देखना नहीं पड़ता है, बस हमेशा बड़ा में से ही छोटा घटाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाला वैल्यू जो है लाभ है, क्योंकि लाभ परसेंट है ना, निकला लाभ परसेंट निकला है तो लाभ है, तो ऊपर वाला लाभ है, नीचे वाला क्या है एसपी है, विक्रय मूल्य है, ठीक है, यहाँ भी वही है। तो टोटल मतलब कि यहाँ पे देखें कितना है 1/30 के बराबर, जब एलसीएम लिए तो 1/30 के बराबर आया कितना 85, यानी एक यूनिट 35 के बराबर, तो 30 यूनिट कितना हो जाएगा 30 यूनिट इंटू 85, यानी कि 2550 रुपीज़ के बराबर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य पर ज्ञात करने पर, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, नहीं ठीक है, विक्रय मूल्य पर ज्ञात पर कितना प्रतिशत होगा। कह रहा है क्या कि यदि क्रय मूल्य पर परसेंटेज निकालते हैं तो 20% का लाभ होता है, तो उसी चीज़ को अगर विक्रय मूल्य पर हम ज्ञात करना चाहते हैं तो कितना प्रतिशत का क्या होगा, लाभ होगा, वो पूछ रहा है कितना परसेंट होगा। तो देखिए क्रय मूल्य पर यानी कि क्रय मूल्य सीपी कितना है 20% से बढ़ा ना, तो बताइए एसपी कितना से घटेगा, डायरेक्ट 1/5 से बढ़ा है तो घटेगा कितना से 1/4 से, कितना से घटेगा, सॉरी 1/6 से। क्यों, क्योंकि देखिए ये x हो गया, ये y हो गया, तो यहाँ पे कौन सा फॉलो करेगा यहाँ x y प्लस x वाला काम करेगा, तो x कितना 1
y कितना है 5 है प्लस 1 यानी कि 1/6। 1/6 कहे तो कितना हो जाएगा परसेंटेज में निकालेंगे तो आपका ये बी का ऑप्शन सही होगा, क्योंकि देखिए 16 पॉइंट इसका निकालेंगे तो 16.66 आ जाएगा। और नहीं तो देखिए निकाल के देख लेते हैं। 1/6 को परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई 100% से करना पड़ता है। तो 100% से करेंगे तो बताइए 100 में डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में 6 से डिवाइड देंगे तो आपका आ जाएगा 16.66%, ऐसे ही रह जाएगा। और इसी को अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 16.2/3%। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगर आपको अगर अभी CPR क्लियर नहीं रहता तो बताइए इतना आसानी से निकाल सकते थे, इसका प्रोसेस करते तो बहुत लंबा जाता, और वो प्रोसेस हम बताने वाला भी नहीं है। हाँ, जब प्रॉफिट एंड लॉस बताएंगे तो बताएंगे, उस समय बताना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चे बिगिनर भी होगा जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे होंगे, तो उनको समझाने के लिए तौर पे भला ही। लेकिन अभी ये CPR है तो इसमें हम वो बेसिक पे बात नहीं करेंगे, हम ये बात कर रहे हैं कि देखिए CPR से कितना हमको प्रॉफिट हो रहा है, हम लोग आपको भी प्रॉफिट होगा, आप अच्छा से पढ़ते हैं, अच्छा से जानते हैं इसका यूज करने के लिए। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि क्रय मूल्य पर 40% का लाभ होता है तो इसे विक्रय मूल्य पर ज्ञात करने से कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए प्रॉफिट बता रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग वैल्यू बता रहा है। इंक्रीज कितना से किया, इंक्रीज किया 40%, कहने का मतलब 40/100, तो हो जाएगा 2/5। ये x हो गया, ये y हो गया। तो बताइए डिक्रीजिंग वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज कितना से करेगा। तो देखिए x/y प्लस x से करेगा तो कितना, x कितना 2/y कितना है तो 5 + 2 = 2/7। और 2/7 का परसेंटेज में निकालिएगा, तो परसेंटेज में निकालिएगा तो ये आपका आ जाएगा, निकालिएगा तो इसका परसेंटेज वैल्यू होता है 28.56%। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच करता है, उसे पे टिक मार दीजिए। तो आपको पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर है क्या है, सही है, तो इस पर टिक मार दीजिए। तो इस तरीक़ा से प्रॉफिट एंड लॉस का क्या हो गया, इसका भी 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो देखते हैं अगला में क्वेश्चन दूसरा चीज़ का कराते हैं। ठीक है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, तो इसको बारे में जान लीजिए। तो देखिए कहता है विक्रय मूल्य पर ज्ञात करने से एक व्यक्ति को 50% का लाभ होता है, तो उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। देखिए वास्तविक लाभ कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी लाभ या लाभ परसेंट जो निकाला जाता है, लाभ परसेंट, वो हमेशा CP पे निकाला जाता है, यानी कि क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, समझे कि नहीं। और यहाँ पे दिया क्या चीज़ पे है, तो आपका विक्रय मूल्य पे दिया है, तो क्रय मूल्य पर निकालना कह रहा और कुछ ज़्यादा नहीं कह रहा। तो क्या करेंगे, इसका ओरिजिनल जो लाभ क्या होगा उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य पर निकालेंगे। तो देखिए 50% से क्या हुआ, SP पे जो है 50% क्या हुआ हो रहा है। ठीक है, तो बताइए ये जो है SP पे क्या होता है, घटा हुआ वैल्यू, क्योंकि देखिए परसेंटेज का मान क्या होता है, SP पे हमेशा कम होता है। पहले भी बताया है कि CP पे ज़्यादा होगा परसेंटेज का मान, और SP पे क्या होगा, कम होगा। SP पे कम होगा, CP पे ज़्यादा होगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि देखिए बेस इसका छोटा होता है। और जब देखिए अगर 50 का लाभ हुआ, बेस पर निकालेंगे, बेस अगर 20 है तो बताइए बेस छोटा तो परसेंटेज बढ़ेगा। लेकिन SP पे निकालेंगे, 50 का ही लाभ हुआ और SP पे निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए 40, तो बताइए बेस बढ़ गया तो परसेंटेज घटेगा ही घटेगा, समझे कि नहीं। तो बस यही, और कुछ करना नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो है SP पे निकाला, SP पे दिया 50% के क्या हुआ, लाभ हुआ। तो हमको क्या चीज़ पर निकालना है, CP पे निकालना। तो CP पे निकालने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, तो इससे डिक्रीज किया तो इंक्रीज कर देंगे कितना से, तो पता होना चाहिए डिक्रीज के लिए क्या होता है फार्मूला,
तो 50% कहने का मतलब क्या हो गया 1/2, यही हुआ ना। तो 1/2 हुआ तो बताइए 1/2 हुआ तो देखिए यहाँ पे ये पूरा का मान है 2, ठीक है। तो अगर हमको x पता चल जाएगा तो क्या y का वैल्यू नहीं पता चलेगा। तो x कितना 1 के बराबर x, तो 1 के बराबर है तो बताइए y कितना हो जाएगा। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो y भी 1 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब कि अगर हमको CP पर निकालना होगा तो इंक्रीजिंग जब CP पर निकालना रहेगा परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ CP इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x/y, कहने का मतलब 1/1 कितना हो जाएगा 100%। 1/1 का मान कितना चार्ट में लिखा है ना 100%, तो 1/1 आया, यानी कि 100% से क्या हो जाएगा, इसका जो वास्तविक जो रियल जो प्रॉफिट हुआ कितना हुआ 100% हुआ। तो इसमें देखिए ऑप्शन में है 100%, हाँ तो क्या हो जाएगा आपका ए वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। कहता है 15 व्यक्ति, देखिए ये जो क्वेश्चन है आप जो है ये क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। तो देखिएगा टाइम एंड वर्क में किस तरीके से CPR का यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है 15 व्यक्ति एक काम को 60 दिनों में पूरा करता है। 15 आदमी मिलकर कोई काम को कितना दिन में करता है 60 दिन में करता है। फिर कहता है यदि व्यक्तियों की संख्या 5 और बढ़ा दी जाए। देखिए पहले तो कितना 15 व्यक्ति कर रहा था, कहता है 5 और बढ़ा दिया जाए, यानी 20 व्यक्ति कर दिया जाए, तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। जब 15 व्यक्ति थे तो कितना दिन में 60 दिन में, और जब 5 और बढ़ गया तो पूछता है कितना दिन में पूरा हो जाएगा। ये तो पता चल रहा है ना कि कम दिन में होगा, पर कितना दिन में होगा तो कुछ नहीं, देखते हैं। यहाँ पर भी CPR का यूज करेंगे। देखिए 15 व्यक्ति पहले था इनिशियल में, तो ये 15 क्या बेस हो गया। अब 15 पे कितना बढ़ा है 5, यानी कहने का मतलब कितना बढ़ गया 1/3 है। 1/3 का अगर परसेंटेज निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 33.33%। इतना परसेंट क्या हुआ बढ़ा है। जब इतना परसेंट बढ़ा इंक्रीज किया है तो बताइए डिक्रीज भी तो करेगा ना, तो कितना सा डिक्रीज करेगा, तो कुछ नहीं 1/3 से, यानी कि वही वाला। अगर डायरेक्ट अगर आपको अगर चार्ट में लिखा वो याद होगा तो फिर तो ठीक है, कितना कर देंगे, कितना से इंक्रीज करेगा तो 20 कितना से करेगा 50 से करेगा। तो देखते हैं कितना से करेगा से। तो x का मान कितना है, x बराबर 1, y बराबर कितना है, y बराबर कितना, तो y बराबर 3 है। तो बताइए इंक्रीज किया तो डिक्रीज करने के लिए क्या होता है, इंक्रीज का जो होता है x/y से इंक्रीज किया तो डिक्रीज करने के लिए क्या होता है x/y प्लस x, यानी कि 25% से क्या करेगा डिक्रीज करेगा। तो देखिए क्या होगा x कितना है, x 1 है और y कितना 3 है। तो देख रखते हैं x की जगह पर 1 और y की जगह पर 3 और फिर x की जगह पर 1, यानी कि 1/4। 1/4 से क्या किया डिक्रीज कर गया, कौन दिन में, दिनों की संख्या में डिक्रीजिंग आया ना, कितना से 1/4 से, यानी 25%। तो बताइए 60 दिन का 1/4 कितना हो जाएगा, तो 60 दिन का 1/4 जो है आपका 15, यानी कि आपका 15 दिन क्या हो जाएगा घट जाएगा। कितना हो जाएगा 1/4 से घटा है, तो 1/4 कितना के बराबर है 15 दिन के बराबर है। यानी कि अगर 5 मजदूर बढ़ा दिया जाता है तो कितना दिनों की संख्या में कितना कमी आएगा, तो 15 दिन का कमी आ जाएगा। तो देखें कितना जल्दी बन गया। अगर आपको याद रहता तो क्या करते, डायरेक्ट देखें, क्या देखें, हाँ देखिए कि देखिए 15 पे 5 पे 15 यानी कि 1/3, यानी कि 33.33% से क्या किया इंक्रीज किया। तो डिक्रीज करने के लिए क्या होगा, तो इसका जस्ट अपोजिट कितना 25 से क्या करेगा डिक्रीज कर जाएगा। 24% कहने का मतलब 1/4 यानी कि 60 का 1/4 कितना हो गया 15। डायरेक्ट देखेंगे ऑप्शन कितने 15 दिन, तो 15 पे क्या करेंगे टिक मार देंगे। कितना फास्ट हुआ,
तो आपको कंसेप्ट अगर नहीं पता रहेगा तो आपसे फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इसलिए पहले कंसेप्ट पे कमांड बनाइए और जो भी बताते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, और वो जो चार्ट लिखा है ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 आदमी एक गड्ढे को 10 दिनों में खोदते हैं, 3 आदमी मिलकर एक गड्ढे को कितने दिन में खोदते हैं? 10 दिन में खोदते हैं, तो 6 दिन में उसी गड्ढे को कितने आदमी खोदेंगे? तो कहता है कि 6 दिन में उस गड्ढे को कितने आदमी मिलकर खोदेंगे। तो देखिए ये तो पता चल गया है कि 6 दिन में खोदने के लिए आदमियों की संख्या बढ़ाना पड़ जाएगा, पर कितना बढ़ाना पड़ेगा ये नहीं पता। तो देखिए दिनों की संख्या में क्या हुआ? गिरावट आया। तो कितना % गिरावट आया ये पता नहीं है, तो निकालते हैं। देखिए इनिशियल में 10 दिन था, बाद में 4 दिन, यानी कि 10 पे कितना दिन का? 4 का क्या हुआ? डिक्रीजिंग आया। यानी कि कहने का मतलब 4/10 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 40%। कितना आ गया? 40%। कहने का मतलब 2/5, यानी 2/5 से क्या हुआ? डिक्रीज किया है। 2/5 से डिक्रीज किया है, तो बताइए इंक्रीज कितना से कर देगा? तो 2/3 से क्या हो जाएगा? आदमी की संख्या में इंक्रीज हो जाएगा। आदमी की संख्या में क्या हो जाएगा? 2/3 से इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे कहिएगा कैसे आया? तो देखिए वही वाला फार्मूला यूज किए, ज़्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगा है। देखिए क्या हुआ? इंक्रीजिंग के लिए क्या, डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है? x/y प्लस x, ये होता है ना डिक्रीज के लिए। अब वैल्यू कितना दिया? 2/5, और ये जो ऊपर वाला वैल्यू रहता है वो x का रहता है। तो बताइए 5 में से x को घटा देंगे तो y निकल जाएगा, तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो x/y कितना आएगा? 2/3। समझ में आ गया? तो बताइए 2/3 से क्या हो गया? हाँ इंक्रीज किया, तो आदमी की संख्या कितना था? 3 था, उसमें फिर क्या हो गया? 2/3 से क्या हुआ? इंक्रीज किया 2/3 से, यानी कि कितना आ गया? 2 आदमी क्या हो गया? आदमी ज़्यादा लगेगा। यानी कि पहले जब 3 आदमी कर रहे थे उसी काम को करने में 2 आदमी की और ज़्यादा आवश्यकता बढ़ गया। क्यों? क्योंकि दिनों की संख्या में गिरावट आ गया। तो बताइए 2 आदमी बढ़ेगा तो यानी टोटल कितना आदमी लगेगा? तो टोटल 3 और प्लस 2 = 5, यानी कितना आदमी लगेगा? 5 आदमी। यानी कि इसमें ऑप्शन कौन है? तो एक आपका आंसर सही है। तो आज का यहीं तक रहने देते हैं, अब अगला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।